हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्राणव स्रोतस के बारे में जानेंगे। प्राणव स्रोतस का उल्लेख काय चिकित्सा में किया गया है, जो कि बीएमएस फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग प्राणव स्रोतस के बारे में जानेंगे कि जो प्राणव स्रोतस है उसके कौन कौन से मूल होता है और प्राणव स्रोतस की दृष्टि के क्या क्या हेतु हो सकते हैं। मतलब प्राणव स्रोतस की अगर दृष्टि हो जाती है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, प्राणव स्रोतस की दृष्टि हो जाने पे कौन कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं और उन व्याधियों की चिकित्सा हम कैसे करेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत प्राणव स्रोतस के बारे में जान लेते हैं। जो प्राणव स्रोतस होता है उसके अंदर हार्ट, लंग और रसायनिक धमनियों का समावेश किया गया है। मतलब प्राणव स्रोतस मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि ये प्राणों से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि प्राणव स्रोतस के अंदर जो होता है ना, हार्ट्स, लंग्स और रसायनिक जो भी धमनियाँ होती हैं उनका समावेश किया गया है प्राणव स्रोतस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि प्राणव स्रोतस के विकारों में किसी न किसी रूप में उच्छ्वास निश्वास मतलब रेस्पिरेशन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकृत अवश्य मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर प्राणव स्रोतस में कोई दिक्कत होती है, कोई मतलब विकार होता है, तो कहीं ना कहीं रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्राणव स्रोतस की दृष्टि होने से मुख्यतः जो होता है ना, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है। ठीक है। कफ के स्थानों में उरस का वर्णन किया गया। ये सारी चीज़ें जो होता है ना, प्राणव स्रोतस के बारे में थोड़ा बहुत हम आप लोग को बता रहे हैं। कफ के स्थानों में उरस का वर्णन किया गया है। अतः उरह प्रदेश मतलब उरह प्रदेश में कफ क्षय या कफ अधिक होने से प्राणव स्रोतस की विकृति के लक्षण होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कफ की अधिकता हो जाती है या फिर कफ क्षय हो जाता है तो प्राणव स्रोतस की दृष्टि होती है, उसमें विकृति के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग प्राणव स्रोतस के मूल के बारे में जानने जा रहे हैं कि जो प्राणव स्रोतस होता है उसके कौन कौन से मूल होते हैं। प्राणव स्रोतस के मूल से संबंधित आचार्य सुश्रुत ने एक श्लोक बताया है, जो कि जिसका वर्णन सुश्रुत सारी अध्याय 9 में किया गया है। प्राणवहेद्वये तयोमूलम प्राणवहेद्वये तयोमूलम हृदयम रसवाहिन्यस्तमन्य। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्राणव स्रोतस होता है उसका मूल हृदय होता है, फुफ्फुस होता है और रसवाहिनी धमनियाँ होती हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो प्राणव स्रोतस होता है उसमें जो होता है ना, हार्ट, लंग और रसवाहिनी धमनियों का समावेश किया गया है। अब हम लोग प्राणव स्रोत दृष्टि के हेतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि प्राणव स्रोतस की दृष्टि जो होता है ना, किन किन कारणों से होती है। यहाँ पे बताया गया है कि प्राणव स्रोत दृष्टि के निम्न कारण हो सकते हैं। इस जैसे कि धातु क्षय, मल मूत्र आदि के वेग को धारण करने से, रुच्च आहार का सेवन करने से, भूख लगने पर व्यायाम करने से, शक्ति से अधिक कठिन कार्य करने से। मतलब ये जो कारण है, जैसे धातु क्षय, अगर किसी मनुष्य में धातु क्षय हो जाता है या फिर मल मूत्र आदि के वेग को वो रोकता है, या फिर जो नियमित रुच्चाहार विहार का सेवन करता है, या फिर अगर किसी मनुष्य को भूख लगी है लेकिन फिर भी वो व्यायाम किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई मनुष्य बहुत दुबला पतला है और वो बहुत कठिन कार्य कर सकता है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा कार्य कर रहा है, तो भी प्राणव स्रोतस की दृष्टि होती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्राणव स्रोतस है उसकी दृष्टि अगर हो जाती है, ठीक है, उनके कारणों का सेवन करने से अगर उनकी दृष्टि हो जाती है तो उनके क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्राणव स्रोत दृष्टि के लक्षण, जैसे कि मैंने बताया कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्राणव स्रोतस होता है, अगर उनके निदान का मतलब उनके हेतु का सेवन करने से अगर प्राणव स्रोतस की दृष्टि हो गई तो उससे के क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इससे संबंधित आचार्य चरक ने विमान स्थान में एक श्लोक का वर्णन किया है। तदथा अतिशिष्ट मतिबद्धम प्रकुपितम अल्पम अल्पम भिक्षणा सशब्द शूल मुक्ष वसंतम दृष्टवा प्राणवाहन्यस्य स्रोतांसी प्रदुष्टानीति विद्यात्। इसका उल्लेख जो होता है ना, चमक विमान स्थान 5 में इसका उल्लेख किया गया है। चरक विमान स्थान अध्याय 5 में इसका उल्लेख प्राणव स्रोतस की दृष्टि के लक्षण का उल्लेख जो होता है ना, आचार्य चरक ने विमान स्थान में किया है। यहाँ पे ये जो श्लोक है वो चरक विमान स्थान अध्याय 5 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम प्राणव स्रोतस की दृष्टि के लक्षण में हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं कि जो श्वास गति अधिक तेज होना। मतलब प्राणव स्रोतस की अगर दृष्टि हो जाती है तो जो सांस की गति होती है, नॉर्मली जैसे हम लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मली सांस लेने की जो गति है उससे अधिक तेज तेज से मनुष्य सांस लेने लगता है अगर प्राणव स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। या फिर सांस लेने और छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो रुक रुक कर सांस लेता है, छोड़ता है, या फिर थोड़ा थोड़ा या फिर बार बार शब्द या उसूल के साथ सांस होना,
या फिर अगर प्राणवश होते उसकी दृष्टि हो जाती है किसी में, तो वो थोड़ा थोड़ा सांस लेता है या फिर बार बार सांस लेता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब सूल होता है, उसको दर्द होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर प्राणवश होते की दृष्टि हो जाती है किसी में, तो सांस से संबंधित उसमें दिक्कतें होने लगती हैं। सांस या फिर बहुत तेज़ी तेज़ी से लेने लगेगा, या फिर बहुत रुक रुक कर सांसें लेगा, या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, कभी थोड़ा थोड़ा लेगा, बार बार लेगा और सांस लेने में शब्द भी सुनाई देगा, घरघराहट की आवाज़ आएगी उसके सांस लेने में। अगर प्राणवश होतस की दृष्टि हो जाती है तो कौन कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्राणवश होतस की व्याधियाँ कौन कौन सी होती हैं। प्राणवश होतस की व्याधियाँ कास हो गया, श्वास हो गया, हिक्का, पार्श्वशूल, छत्छीण, राजच्छमा, शोष, स्वरभेद, हृदरोग, हृदचूल या फिर हृदय अभिघात, ये सारे जो रोग हैं ना वो प्राणवश होतस की व्याधियाँ हैं। मतलब अगर किसी को कास रोग है, मतलब हम कह सकते हैं कि प्राणवश होतस की उसमें दृष्टि है। इसको हम लोग आसानी से ऐसे भी जैसे कास का के होता है, श्वास का एस होता है, हिक्का का एच होता है, पार्श्वशूल पी, छत्छूट का सी, राजच्छमा का आर है, शोष का मतलब यस, स्वर भेद से यस, हृदय रोग है यच हो गया, हृदचूल भी यच हो गया, हृदय विघात भी यच हो गया। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, आंसर KSH PCR S2S3। ये जो वर्ड्स हैं, के से कास हो गया, यस से श्वास, कास श्वास, हिक्का मतलब एच, PCR मतलब पार्श्वशूल, छछ राजोच्छमा, S2 शोष स्वरभेद और H से हृदरोग, हृदचूल और हृदय विघात। इस तरह से प्राणवश होतस की व्याधियों को हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग प्राणवश होतस की व्याधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राणवश होतस की अगर दृष्टि हो जाती है, अगर प्राणवश होतस से संबंधित व्याधियाँ उत्पन्न हो गई तो उनकी हम लोग चिकित्सा कैसे करते हैं। अब हम लोग प्राणवश होतस की चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि प्राणवश होतस की अगर दृष्टि हो गई है और प्राणवश होतस से संबंधित कोई व्याधि उत्पन्न हो गया है तो उसकी हम लोग चिकित्सा कैसे करते हैं। अब हम लोग प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर प्राणवश स्रोतस की दृष्टि के हेतुओं का हम सेवन करते हैं तो प्राणवश स्रोतस से संबंधित व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर प्राणवश स्रोतस से संबंधित व्याधि उत्पन्न होती है तो उसकी चिकित्सा हम कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा में निदान परिवर्जन का उल्लेख किया गया है। मतलब प्राणवश स्रोतस की दृष्टि की जो हेतु होती हैं उनका त्याग हमें करना चाहिए, इसी के बारे में बताया गया है। उसी को हम लोग निदान परिवर्जन कहते हैं। दूसरा बताया गया है, सेंधा लवण और तिल तैल का वक्ष प्रदेश पर मर्दन करने के बाद स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी स्वेदन, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद आदि करना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरी चिकित्सा प्राणवश होतस की दूसरी चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि जो सेंधा लवण है और तिल तैल है, वक्ष प्रदेश में उसका मर्दन करते हैं। इन दोनों का मिला, सेंधा लवण और तिल का तैल लेकर वक्ष प्रदेश में मर्दन करते हैं। फिर जो स्निग्ध द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग करके हम लोग नाड़ी स्वेद, जिससे जो स्निग्ध द्रव्य हैं उनका प्रयोग करके हम लोग नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद या फिर संकर स्वेद आदि कराते हैं। हम प्राणवश स्रोतस की अगर दृष्टि हो जाती है तो हम वमन कराने के बाद धूमपान भी करा सकते हैं। कफ वात सामक आहार विहार एवं औषधि, मतलब प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा में हम लोग कफ वात सामक आहार विहार और औषधि का प्रयोग करते हैं तो भी प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा में वो लाभदायक होता है। इस तरह से हम लोग प्राणवश स्रोतस के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्राणवश स्रोतस के अंदर किन किन ऑर्गन्स और सिस्टम का समावेश किया गया है। मतलब इस तरह से प्राणवश स्रोतस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्राणवश स्रोतस के बारे में जाना, उसके मूल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन और सिस्टम उसमें आते हैं, इसके बारे में पढ़ा। प्राणवश स्रोतस की दृष्टि के कौन कौन से हेतु होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। और प्राणवश स्रोतस की अगर दृष्टि हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्राणवश स्रोतस की व्याधियों के बारे में मैंने आपको बताया। प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि निदान परिवर्जन कर सकते हैं हम लोग, निदान परिवर्जन का प्रयोग करके कर सकते हैं प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा। सेंधोल और तिल तैल का वक्ष प्रदेश में मर्दन करके फिर हम लोग स्निग्ध द्रव्यों से स्वेदन करा करके भी हम लोग प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा कर सकते हैं। अगर प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा हम लोग करते हैं तो उसमें वमन करा सकते हैं। वमन कराने के बाद धूमपान करा सकते हैं। कफ वात सामक आहार विहार और औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा करने में। इस तरह से मैंने आपको प्राणवश स्रोतस की चिकित्सा और के बारे में भी बता दिया है। प्राणवश स्रोतस से संबंधित व्याधियों के बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो जैसे ही वीडियो पड़ेगी वो आ जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू।